नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पंडित जी। आज गंगा पार होने के लिए कई लोग एक नौका में बैठे धीरे धीरे नौका सवारियों के साथ सामने वाले किनारे की ओर बढ़ रही थी। एक पंडित जी भी उसमें सवार थे। पंडित जी ने नेविक से पूछा, क्या तुमने भूगोल पढ़ी है? भोला भाला नेविक बोला, भूगोल क्या है इसका मुझे कुछ पता नहीं। पंडित जी ने पंडिताई का प्रदर्शन करते कहा, तुम्हारी पाँव भर जिंदगी पानी में गई। फिर पंडित जी ने दूसरा प्रश्न किया, इतिहास क्या है जानते हो? महारानी लक्ष्मीबाई कब और कहाँ हुई थी तथा उन्हें कैसी लड़ाई लड़ी थी? नेविक ने अपनी अभिज्ञानता जाहिर की तो पंडित जी ने विजय मुद्रिका में कहा, यह भी नहीं जानते? तुम्हारी तो आधी जिंदगी पानी में गई। फिर विद्या के मद में पंडित जी ने तीसरा प्रश्न पूछा, महाभारत का भीष्म नेविक स्वाद या रामायण का केवट और भगवान श्री राम का स्वाद जानते हो? अनपढ़ नेविक क्या कहे, उसने इशारे में ना कहा। तब पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी तो पूरी जिंदगी पानी में गई। तभी अचानक गंगा में प्रभाव तीव्र होने लगा। नेविक ने सभी को तूफान की चेतावनी दी और पंडित जी से पूछा, नौका तो तूफान में डूब सकती है, क्या आपको तैरना आता है? पंडित जी घबराहट में बोले, मुझे तो तैरना वैरना नहीं आता है। नेविक ने स्थिति भांपते हुए कहा, तब तो समझो आपकी पूरी जिंदगी पानी में गई। कुछ ही देर में नौका पलट गई और पंडित जी बह गए। मित्रों, विद्यावाद विवाद के लिए नहीं और ना ही दूसरों को नीचा दिखाने के लिए है, लेकिन कभी कभी ज्ञान के अभिमान में कुछ लोग इस बात को भूल जाते हैं और दूसरों का अपमान कर बैठते हैं। याद रखिए, शस्त्रों का ज्ञान समस्याओं के समाधान में प्रयोग होना चाहिए, शस्त्र बना कर हिंसा करने के लिए नहीं। और कहा भी गया है, जो पेड़ फूलों से लदा होता है उसी की डालियां झुकी होती हैं। धन प्राप्ति होने पर सज्जनों में शालीनता आ जाती है। इसी तरह विद्या जब भी बिन्हे के पास आती है तो वह शोभित हो जाती है। इसलिए संस्कृत में कहा है, विद्या बिन्हे शोभते। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को एक लाइक और हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में आए बेल आइकन को ऑल पे सेट कर ले। आपका बहुत बहुत आभार कहानी अंत तक सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।